आपसे पूछा था 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज R.H. Whittaker. Correct option is R.H. Whittaker. Right? Very good. Question number 2. Select the correct option which include all that are not mentioned in Whittaker's classification. चलिए, ऐसा ऑप्शन बताइए जो कि विटेकर की क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं थे. वेरी गुड सुपर श्याम. क्वेश्चन 2 का भी आंसर सही से दो बेटा, और वीडियोस को लाइक करते रहा करो साथ साथ. तो क्वेश्चन है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट कीजिए जो R.H. विटेकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किए थे. बोलिए राखी. वेरी गुड बच्चों. प्रियंका, स्नेहा. स्नेहा डी नहीं होगा बेटा. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगस को तो इंक्लूड किया गया था ना, एल्गी को भी इंक्लूड किया गया था. प्लांट और एनिमल किंगडम अलग अलग डाले थे. राइट? सो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज वायरॉइड्स, लाइकेन, प्रायंस एंड वायरस. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3. साइनोफेजेस यूजुअली हैव, चलो बता दो. साइनोफेजेस यूजुअली हैव. चार ऑप्शंस है हमारे पास और आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए. बेटा आपको याद रखना है कि जो साइनोफेजेस है वो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया को कहते हैं. ठीक है? और इनके पास क्या होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, सिर्फ. तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4. इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन. यूकैरियोट्स को कितने किंगडम्स में डाला गया था? चलो बता दो. बताइए बच्चों, यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. सो जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स थे वो तो प्रोकैरियोटिक थे, तो जो बाकी के बचे चारों किंगडम वो क्या होंगे? वो यूकैरियोटिक होंगे. राइट? सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट मीन्स 4 ऑफ 5 किंगडम्स. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स ए से लेकर डी तक और बताइए हाउ मैनी अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. चलो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और सही आंसर बताओ. हरी अप. ट्राई कीजिए बच्चों.
तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इज इट राइट? ये ठीक है बेटा। फिर दूसरा है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन कौन सा किंगडम? एनिमल किंगडम। वो कैसा होगा? हाँ जी, होलोफाइटिक। ये भी सही जैसी लग रही है वैसे तो, है ना? लेकिन आगे के जरा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज आर 4 फैमिलीज ऑफ किंगडम फंजाई। 4 फैमिलीज ऑफ किंगडम फंजाई। क्या ये ठीक है बेटा? किंगडम फंजाई की 4 फैमिलीज होती हैं ये? हाँ जी बच्चों, 4 डिविजन्स कह सकते हैं हम इसको। और फोर्थ स्टेटमेंट थी बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया कौन से होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप लोगों ने बोला है बी, यानी कि एक ही करेक्ट है, ये थोड़ी ना है। मुझे तो ऊपर वाले भी करेक्ट लग रहे थे, है ना? सो टोटल इन चारों में से कितने करेक्ट है ये बताइए। टोटल इन चारों में से कितनी स्टेटमेंट सही होंगी ये आप लोगों को बताना है। तो वो कौन सी सही होगी? आर बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन? क्या बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं? यस। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक होनी चाहिए, दैट मीन्स 3। और इनकरेक्ट पूछी है तो 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है, सो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कौन करवा रहा है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कौन करवा रहा है बच्चों? बताइए, हरी आप। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, एल्ब्यूगो, पाइथोप्थोरा, सिफेलिरोस या यूस्टिलेगो। बताइए। सो करेक्ट आंसर इज, हाँ जी, ऑप्शन ए। हाँ तो रियाना, ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा था तो ए की तो गलत था, ऑप्शन बी ठीक होगा वहां पर। ठीक है जी, आई एम गुड अरफात, थैंक यू। एल्ब्यूगो बिल्कुल सही। सो एल्ब्यूगो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is wrongly matched? आपसे पूछा है इसमें से wrongly match कौन सा है? चलो जल्दी से बता दो। wrongly match, अरे आप रीड कीजिए और फटाफट से बताइए wrongly match कौन सा है। देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ था यहाँ पर फंजाई, उसके आगे बॉट्युलस, फिर सेकंड में कौन सा दे रखा है? सेकंड में कौन सा दिया हुआ है बच्चों आपको? आर्कीबैक्टीरिया गोबर गैस, फिर दिया हुआ है सैक्रोमाइसिस इथेनॉल, देन स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक। तो गलत कौन सा था इसमें से? गलत कौन सा है? क्या यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया गोबर गैस को बना रहा था? हाँ जी, मीथेन गैस पढ़ा है ना, तो हम सब लोगों ने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था, मीथेन गैस की फॉर्मेशन जहां पर हो रही थी, राइट। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी इथेनॉल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो इथेनॉल और CO2 दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट बताइए स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब ये बता दो क्या ये सही है या नहीं? बेटा इज इट राइट? तो वो भी सही है, रॉन्गली मैच होगा फर्स्ट, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो बॉट्युलिज्म है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, कैसे हो रही है बीमारी। ये क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलियम एक बैक्टीरिया होता है
जिसकी वजह से ये कॉज होती है, इसलिए यहाँ पर फंगस नहीं आना था, ये रॉन्गली मैच हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा इसमें से ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए, रीड करो फटाफट से। हाँ जी बच्चे, क्लास 11th की तो तैयारी होगी ही होगी, नीट के पर्पज से भी आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओगे, तो फटाफट से ट्राई कीजिए सही सही आंसर। ट्रू पूछा है आपसे, क्या जो मैड काउ डिजीज है, मैड काउ डिजीज जो कैटल में हो रही है, क्या वो वायरॉइड्स की वजह से हो रही है? नो बच्चों, वो प्रायंस की वजह से हो रही है। ठीक है, जो लाइकन्स है वो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरिया में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इज इट ट्रू? नो। जो वायरॉइड्स हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट्स है दैट डू नॉट हैव प्रोटीन कैप्सिड। ये तो बिल्कुल सही बात लग रही है, तो यहाँ पर ट्रू कौन सा हो गया? सी। ठीक है, लास्ट है मोनेरा में, मतलब विटेकर ने इन सबको क्लासिफाई किया था, वो भी तो गलत है ना? सो आपसे ट्रू पूछा था, इसलिए ट्रू ऑप्शन हो गया सी, वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड डू नॉट हैव प्रोटीन कैप्सिड। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ओहो, अर्पित जी की एंट्री हो चुकी है। चलो बेटा, क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग shows symbiotic relationship with a prokaryotic autotrophic nitrogen fixing organism? बता दो, चलो रीड करो। जल्दी ट्राई कीजिए। हाँ जी, किसी को नहीं आता क्या सही आंसर? अरे आप, चलिए सो बच्चे हम पढ़ते हैं फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी, दैट इज एजोला। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। यस, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट, माइक्रोस्कोपिक है, प्लैंकटन है, इंडिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल है, और चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चलो, किसके बारे में बात हो रही है, ये सब किसके बारे में बताया जा रहा है? हाँ जी बेटा, डायटम्स। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर डायटम्स के बारे में, क्योंकि इन्हीं की सेल वॉल होती है जो सोप बॉक्स की तरह ओवरलैप करेगी और उसके अंदर सिलिका एम्बेडेड होगा, राइट? इसीलिए वो कैसी होती है? इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डाई एटम्स कुछ ना कुछ सामान को सेल वॉल डिपॉजिट को पीछे छोड़ देते हैं, जब वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं लंबे समय तक, तो उसको क्या बोला जाता है? चलो ट्राई करो। हरी अप। हाँ जी,
कुछ बच्चे क्वार्ट्ज सॉइल कह रहे हैं, अनुष्का जी कह रही हैं कैसलगर, और बाकी बच्चों का क्या कहना है? बाकी बच्चों का क्या कहना है? कोई अपनी राय नहीं देना चाहते हो? आंसर सही से कोशिश भी नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। करेक्ट ऑप्शन सी ही होता है। डायटोमिशियस अर्थ की एक फॉर्म होती है ये, ठीक है? सो यहाँ पर ऑप्शन सी कैसलगर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट बताओ। बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज। बताइए क्या कहते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफे को? बहुत सिंपल है बच्चों, ये तो सभी को याद होना चाहिए। वेरी सिंपल। माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ। सिट्रस कैंकर कौन करवा रहा है इस बीमारी को? चलो बता दो। ऑल्टरनेरिया, अर्वीनिया, जेंथोमोनास या सूडोमोनास? चलिए बताइए विच वन इज राइट। ओके माइसीलियम। बेटा वो तो लास्ट वाला था, आप जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिट्रस कैंकर जो डिजीज है ये कौन सी स्पीशीज से होती है? ऑप्शन सी, दैट इज जेंथोमोनास। ठीक है बच्चों, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 इनकरेक्ट आपसे पूछा है, इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो बता दो फटाफट से कौन सा इनकरेक्ट है। चलो जल्दी बताओ विच वन इज इनकरेक्ट। हाँ जी बता दिया। इनकरेक्ट मैच कौन सा है बच्चों? सी। अजी सही बताओ, सी कैसे? एल्गल फंजाई में पाइथेनियम लिख दिया इसलिए। पाइथियम मतलब, तो वो किसका एग्जाम्पल है फिर? बताइए। बताओ बच्चों। एल्गे की कैटेगरी में आएगा, राइट? ये याद रखना चाहिए। आप आंसर सही बता रहे हो तो आपको पता भी तो चलना चाहिए ना। बट फॉर्मली इसको किसमें, इसको फंगस की तरह क्लासिफाई किया गया था, ठीक है? याद रहेगा। अच्छा एल्ब्यूगो किसका एग्जाम्पल था? ये सबको सही से पता है। एल्ब्यूगो सी इट कुड बी राइट बी। हाँ, कंफ्यूजन में क्यों हो? एग्जैक्टली यही तो आप लोगों को बताना चाहते हो। एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ना। एल्ब्यूगो कौन सी कैटेगरी में आता है? अगर आपको ये पता होगा तभी तो आप आगे के आंसर दे पाओगे। भैया हमें क्या सेलेक्ट करना है बच्चों इसमें? एल्ब्यूगो बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज, और जो फाइकोमाइसिटीज होती हैं, जो फाइकोमाइसिटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई, राइट? समझ में आई बात? ये फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करेंगी तो वो एल्गल फंजाई होती हैं, ना कि सैक फंजाई। सैक फंजाई हम किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज को। तो याद रखिएगा इनकरेक्ट मैच कौन सा था। चलो आगे देखो। किंगडम, जो किंगडम फंजाई है उसको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग क्लासेस में। किस बेसिस पर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पिगमेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम या एम्ब्रियो? बताइए बच्चों,
किस बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है? Kingdom fungi is divided into various classes on the basis of morphology of mycelium. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है सी. राइट. नेक्स्ट, zoospores are dash spores which are commonly found in dash. जो zoospores हैं वो asexual हैं या sexual, और वो एल्गी में मिलेंगे, फंगस में, ब्रायोफाइट या साइनोफाइसिस में. चलो जल्दी बताओ, बताइए यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि एल्गी में मिलते हैं. ठीक है बच्चों, zoospores are asexual spores which are found in algae. करेक्ट. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Which lichen is used for litmus paper? कौन सी लाइकन यूज होती है लिटमस पेपर के लिए? अरे आप बेटा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज रोसेला. करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, दैट इज रोसेला. इसकी अलग अलग जो वेराइटीज है उनको यूज किया जा सकता है. क्या करने के लिए? लिटमस पेपर बनाने के लिए. ठीक है. चलो अब बताओ हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? हेट्रोसिस्ट क्या होंगे? थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, meant to fix atmospheric nitrogen into nitrogenous compound, या फिर all of the above. बताइए which one is right? चलो बता दो बेटा, कौन सा इसमें से बिल्कुल करेक्ट है? सरिता जी, which one is right? हेलो बलकार. हेट्रोसिस्ट के बारे में सारे ठीक हैं, सो द करेक्ट आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियम बाय वायरस. जब जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस की मदद से जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? चलो जल्दी बताओ. अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वायरस की मदद से होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन. ठीक है बच्चों, ट्रांसडक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम प्लाज्मिड का यूज कर रहे थे, कॉन्जुगेशन में सेल टू सेल कांटेक्ट डायरेक्ट होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में. ठीक है. चलो नहीं बेटा पायल, ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम प्लाज्मिड का यूज कर रहे थे ना. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन? इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बायोगैस की प्रोडक्शन में? चलो बता दो फटाफट से, बायोगैस की प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? चलिए बताइए. बच्चों एक लिंक शेयर कर रही हूँ, वो अनअकैडमी पे मैंने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी आपको वन शॉट वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं. ठीक है. चलिए मिथेनोजेंस, ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box.
इसमें से किसमें ऐसी सेल वॉल बनेंगी जो साबुन की डिब्बी की तरह एक दूसरे के साथ फिट हो जाती हैं? चलिए बताइए, विच वन इज राइट? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जल्दी से इसका सही आंसर बता दो। Euglenoids, diatoms, dinoflagellated slime mold. Very good, diatoms. Absolutely right. चले नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड इनमें से किसकी वजह से होती है? रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, चलो जल्दी बताओ। हाँ जी, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? गोनियोलिक्स। सो गोनियोलिक्स क्या है? डिनोफ्लैजिलेट है, और ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स को भी रिलीज करेगी जो कि एक्वेटिक एनिमल्स को, अदर एक्वेटिक एनिमल्स को किल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। सेल मेम्ब्रेन विद ब्रांच लिपिड चेन, सेल मेम्ब्रेन विद ब्रांच लिपिड चेन इज फाउंड इन, चलो जल्दी बताओ। यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा? बताइए, विच वन इज राइट? किसकी सेल वॉल में लिपिड चेन होती है ब्रांच्ड? बताइए बच्चों। वेरी गुड, डिस्कवरिंग माई सेल्फ, आर्कीबैक्टीरिया। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आर्कीबैक्टीरिया के पास एक ब्रांच्ड लिपिड चेन होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is are characteristic feature of ascomycetes? इनमें से कौन सा एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे? चलिए बता दो। चलिए बच्चों, रीड करो फटाफट से और बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या एस्कोकार्प होती है इनके पास? एस्कोकार्प होती है कि नहीं? हाँ जी बच्चों, होती है ना? क्या एसेप्टेट माइसीलियम होता है? एसेप्टेट माइसीलियम तो मैंने सुना था कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर मिलता है ना? तो क्या ये बिल्कुल ठीक होगा इसके केस में? नहीं होगा। सैक फंजाई की बात चल रही है यहाँ पे, बट क्या उनके पास कॉनिडियोफोर्स होते हैं? जी हाँ, होते हैं। होते हैं ना बच्चों? क्या वो एक्वेटिक हैबिटेट में ही मिलेंगे कॉमनली? ये बताओ, क्या वो कॉमनली एक्वेटिक हैबिटेट में ही मिलते हैं? इसी के बेसिस पर आपका आंसर सही होगा। तो जब सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, 2, 3 और 4 तीनों में सेकंड लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके आंसर टिक कर दो ना फिर ए वाला। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। कैसे पता चला? क्योंकि सेकंड वाला तो गलत था, ये हमें कंफर्म हो गया, क्योंकि जो ए सेप्टेट माइसीलियम है वो फाइकोमाइसिटीज में मिलेगी, ना कि एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्लीपिंग सिकनेस करवाने के लिए वेक्टर कौन सा इनमें से? हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, फूड फ्लाई? बताइए बच्चों। हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई या फूड फ्लाई? ध्रुव, अब तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, डिस्कवरिंग माई सेल्फ, बिल्कुल बता दो। स्लीपिंग सिकनेस करवाने के लिए कौन सा वेक्टर है बेटा? सीसी फ्लाई है ना?
सो ऑप्शन बी CC फ्लाई इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भाई पैरामीशियम के पास ना दो न्यूक्लियस होते हैं, तो पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस हैं, इनमें से कौन सा न्यूक्लियस ऐसा है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा? कौन सा न्यूक्लियस ऐसा है सेका जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा? बताइए। चलो बताओ फटाफट से। चलिए बच्चों, सो करेक्ट आंसर है माइक्रोन्यूक्लियस। यही कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को पैरामीशियम में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? इनमें से कौन सी ऐसी है बीमारी जो कि किसी प्रोटोजोआ की वजह से होती है? चलो बता दो फटाफट से। और बच्चे मैं एक कोड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक लिंक शेयर कर रही हूँ। दिस इज माई अनदर चैनल आफ्टर स्कूल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज गो फॉर इट। चलिए, सो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, इसमें से कौन सी बीमारी है जो एक प्रोटोजोआ करवाता है? जो एक प्रोटोजोआ करवाता है। करेक्ट आंसर है डी, दैट इज बेबीसियोसिस। ठीक है जी, वैसे काफी रेयर इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, हालांकि टिक्स की वजह से होती है, डॉग्स के ऊपर जो कीड़े लगे रहते हैं ना, टिक्स, उनकी वजह से वो वेक्टर हो सकते हैं इसमें। ठीक है जी, चले अब यहाँ पर पूछा गया है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हुए हैं, क्या इन सभी में कॉमन है? क्या ये सभी यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट हैं? क्या इन सभी के पास फ्लैजिला है? क्या ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, या फिर ये पैरासाइट्स हैं? चलो बताओ। क्या कॉमन होगा बच्चों इन सब में? हाँ जी बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? इन सभी के अंदर दीज ऑल आर यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट, ये सभी सिंगल सेल प्रोटिस्ट होते हैं, यही इनका कॉमन फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड एज, जो प्रोटिस्टा होते हैं वो किस फॉर्म में अपना खाना ऑब्टेन करेंगे? चलिए हरे आप, टाइम, अपना स्पीड थोड़ी बढ़ाइए बच्चों। करेक्ट ऑप्शन बताइए, प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड एज। ए होगा बेटा, फोटोसिंथेसाइजर, सिम्बायोंट एंड होलोट्रॉप्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है ए, तीनों ही फॉर्म्स में ये फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 30, जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, मैंने आपको बताया था ये कौन सी बीमारी करवा रहा था? बोट्यूलिज्म। ये किस तरीके का बैक्टीरिया है? चलो बता दो। हरे आप, टाइम हो चुका है बच्चों। बेटा ये एक ऑब्लिगेट एनएरोब होता है ना? ये कैसा है? ऑब्लिगेट एनएरोब होता है, याद रखिएगा।